आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप पूरा नहीं देखिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा आखिर हो क्या रहा है, आखिर किस टॉपिक पे ये चीज़ें चर्चा हो रही है। अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के ऊपर में। जो ग्लोबल वार्मिंग अभी जो हो रहा है, जिस तरह से गर्मियाँ हो रही है, इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पर्यावरण किस कदर बौखलाया हुआ है, क्योंकि ये पर्यावरण को हम इतना नुकसान कर चुके हैं, इतना नुकसान कर चुके हैं, जिस वजह से हमें इस हीट वेव का सामना अभी से करना पड़ रहा है। अगर आज के समय में भी हम नहीं संभले तो आने वाले समय में काफ़ी देर हो चुका होगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा गर्म शहरों का हिसाब है, सबसे ज़्यादा गर्म शहरों की संख्या है। हमारे भारत में कम से कम 33% जंगल होने चाहिए, जबकि अभी फ़िलहाल मात्र 22% ही है। हम अपने जंगलों को नहीं बचा पा रहे हैं, हम अपने जंगलों को इस कदर काट रहे हैं अपनी सुविधाओं के लिए कि हम भूल जा रहे हैं कि हमारा जो ये मानव जीवन है ये इसी प्रकृति के ऊपर में डिपेंड है। तो हम कम से कम इसका नुकसान करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम अपनी सुविधाओं में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं कि इन सब बातों पे हम ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, और ना कोई इसके ऊपर में चर्चा कर रहा है। अगर कोई चर्चा कर भी रहा है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे जो वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक, उन्होंने भी काफ़ी समय से, काफ़ी साल से इस बारे में चर्चा की, बातें की, आवाज़ उठाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो कि वो पर्यावरण को लेकर के काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारी बातें कहते आए हैं, लेकिन उन पे कोई गौर नहीं कर रहा है। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि हम इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज के समय में आप देख पा रहे हैं कि किस कदर गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और हम भारतवासी प्रकृति को पूजने वाले इस कदर हम सुविधाओं में डूबे हुए हैं कि हम उसका अंदाज़ा लगा नहीं पा रहे हैं कि अपने भारत में कितने प्रतिशत जंगल होने चाहिए। क्योंकि किसी वृक्ष को हम काटते हैं तो वो वृक्ष कितने सालों में वो बना है, जो हम एक पल के लिए बिना सोचे समझे लाखों के लाखों पेड़ हम काट दे रहे हैं। जबकि अगर हम लगा भी देते हैं तो उस पेड़ को बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप अगर सोचिएगा तो आपको लगेगा कि ये कोई नॉर्मल बात है, लेकिन आप इसको गहराई से सोचेंगे तो ये बहुत डीपली बात है। क्योंकि हमारा जो देश है, जो मानव प्रजाति है, ये जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़ों पर ही डिपेंड है। इस वजह से ही ये संसार चल रही है। अगर ये पेड़ ना हो, अगर पेड़ ना हो तो क्या हम मानव जीवन सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि आज के समय में बड़े बड़े देश ये चीज़ समझ रही है
और वो अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को बचाने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि चीन जो बंजर जगह है, जहाँ पे रेतीला ज़मीन था, वहाँ पर भी उन लोगों ने अपने साइंस के बलबूते वहाँ पर भी पेड़ उगाना शुरू कर दिया है। लेकिन हम बने हुए पेड़, पहाड़, ये सब बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि अरावली जो कि एक पहाड़ है, उसको भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि फ़िलहाल के लिए वहाँ का ये केस अभी रद्द कर दिया गया है, लेकिन उस पहाड़ को भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पहाड़ों में भी काफ़ी सारे जंगल होते हैं, पेड़ होते हैं, जो हमें इन सब चीज़ों से सुरक्षित रखता है। इन गर्मियों से, या हमारा जो भारतीय जो मौसम है, इन सब चीज़ों की वजह से ही बैलेंस में है। हमें हमारे देश में ऋतुएं, मौसम, ये सारी चीज़ें, बरसात का मौसम, ये सारी चीज़ें हमारे देश में है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, वो इस तरह बना हुआ है कि हम सारे मौसमों का लाभ लेते हैं, महसूस करते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जब प्रकृति ने हमें दी है, लेकिन हम उनका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। उसको रक्षा देना, पेड़ों को, जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों को सुरक्षित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी कारण से पेड़ कम होने की वजह से, जंगल कम होने की वजह से यहाँ वातावरण धीरे धीरे अव्यवस्थित हो रहा है, जिस वजह से गर्मी और प्रदूषण बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। हम अपने नदियों को भी इस कदर गंदा कर रहे हैं कि वो समझ से परे है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, हमारे भारत में हर जगह हम लोग नदियों को गंदा करके रखे हुए हैं। हालांकि ये सुनने में अजीब लगेगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद धरातल पे आप देख लो कि यहाँ पे स्थिति क्या है। क्यों हम इतने अवेयर नहीं हो पाते? क्यों इन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं? क्यों हम इन चीज़ों को गंदा करते हैं? अब बहुत से नदियाँ ऐसी हैं, इतनी अच्छी अच्छी नदियाँ हैं जो हमें पानी का स्रोत प्राप्त करवाती है, हम उन नदियों तक को हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम सब मिल के कोशिश करें कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे जंगल को बचाएं। इस तरह हम पहल कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी को ये दिक्कतों का सामना न करना पड़े, और हम कम से कम सुविधाओं में रहने का कोशिश करें। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जंगल काटो। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप सारी चीज़ों को सुरक्षित रखते हुए आप ऊपर की ओर उठें। क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं है तो हम मानव जीवन का कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के अब मैं विदा लूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना। धन्यवाद।